जय श्री राम। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और भगवान शिव से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान शिव की आप पर सब पर कृपा बनी रहे। दोस्तों, कैसा समय है। जब हमारा किताबें पढ़ने का समय था तब हमको नींद आती थी, और जब जिंदगी सिखाती है तो नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी नींद उड़ा लो। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य का निर्माण, आपके जीवन का निर्माण, अपने आप का निर्माण आपको स्वयं को करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि 2026। दोस्तों, मैंने लिखा है, क्यों रहते हैं कर्ज व खर्च से परेशान, क्या कारण है? 2026 में क्या इससे राहत मिलेगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, विषय थोड़ा पेचीदा है, लेकिन सभी लोगों के लिए समझने का है। जो समझेंगे उनको बहुत कुछ सीखने को, अमल में लाने को और आगे बढ़ने को मौके मिल जाएंगे। ये समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या करना है। मेष राशि, जिसके स्वामी मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी। दोस्तों, मेष राशि के लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। कहा सुना बर्दाश्त नहीं होता है। इनका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें इनका कोई दोष नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता कि ये हमेशा गुस्से में रहते या गुस्से के कारण बाद में भी थोड़ी भड़ास निकालते हैं, ऐसा नहीं है। जो कहना है कह देते हैं, मन में नहीं रखते, लेकिन थोड़ा स्वभाव जल्दी गर्म हो जाता है। हमारा सवाल है कर्ज और खर्च, इनसे परेशान क्यों है? ऐसा क्या कारण है? दोस्तों, ये दोनों ही चीजें, कर्ज एक दिन में नहीं होता है, खर्चे एक दिन में नहीं होते हैं। ये सब धीरे धीरे चालू होता है और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है। जो लोग समय पे संभल जाते हैं वो बचने का प्रयास करते हैं, कम या ज्यादा लेकिन बचते हैं। लेकिन जो लोग अनदेखी करते हैं या संभलने में देर लगा देते हैं, तो फिर उनको कर्ज और खर्च एक ऐसी अवस्था बना देती है जिनके कारण बहुत बड़ा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। तो बात करते हैं, देखिए, यह कुंडली का धन का भाव होता है। यह छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और यह भाव होता है अष्टम भाव, रोगों का, आयु का, मृत्यु का, ससुराल का। और यह होता है खर्चों का, अप्रत्याशित खर्चों का। लेकिन यह भाव भी, कुंडली का चौथा भाव भी सुख का होता है, परिवार का होता है, जायदाद का होता है। हम लोग बात करते हैं ना, इस व्यक्ति के पास में कितनी जायदाद थी, देखते देखते कुछ भी नहीं रहा इसके पास, वो इसी से देखा जाता है। इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, आज कितनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हो गया, वो यहीं से देखा जाता है। और यह होता है नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव।
और यह होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का विवाह शादी संबंध का भाव। सवाल पेचीदा है, लेकिन हल तो करना ही पड़ेगा ना। तो यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी। इस स्थिति का निर्माण कब से हुआ? दोस्तों, मैंने ज्यादा लंबा नहीं देखा। मेरे को यह मालूम है कि ऐसी स्थितियां जो बनी उसके कारण आप लोगों को नाना प्रकार के व्यवधानों का सामना करने जैसी स्थिति का संकेत प्राप्त हो रहा है, जिसमें ग्रहों का अलग अलग समय में अलग अलग ग्रहों पे अधिपत्य होने के कारण बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना ही पड़ा और करना पड़ रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, आपके सुख में, आपके चैन में बेचैनी पैदा होने का समय कब चालू हुआ? अगस्त 2017, एक तारीख लिख लो, अगस्त 2017। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से सिम्टम्स आपके विपरीत बनना चालू हुआ। क्या कारण था? अगस्त 2017 में यहां पर राहुदेव विराजमान हो गए और यहां पर केतुदेव विराजमान हो गए, और दोनों ऐसी जगह विराजमान हुए जिसके कारण बहुत कुछ बदलने में सक्षम हो गए। ऐसा क्या हुआ? यहां पर बैठ करके राहुदेव ने आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों में, देखिए राहुदेव केतुदेव इनका काम क्या होता है? व्यक्ति की मति भ्रमित करना, व्यक्ति को सोचने समझने की स्थितियों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ देना कि उसको मति भ्रमित होकर के वो कुछ भी गलत निर्णय लेने में आगे बढ़ जाता है, और उसके दुष्परिणाम खुद को तो भोगने पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ में रहने वाले लोगों को या जिनके प्रति वो सोच रहा है उनको भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है, चाहे वो अपने हो या पराये। तो इस समय में आपके परिवार में स्थितियां जो सुख की थी उसमें कमी, या परिवार का सुख जानना चालू हो गया, परिवार के सुख में कमी हो गई। यहीं से परिवार में एक ऐसी नींव लग गई जिससे तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? ध्यान से सुने। यहां पर बैठ करके परिवार के सुख में कमी, परिवार के तालमेल में कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, भूमि भवन मकान दुकान। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला अभी कुछ ही देर पहले, उसमें व्यवधान कैसे होता है? भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में व्यवधान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा के राहुदेव शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों को बेहद कमजोर और तनावपूर्ण बना देते हैं। यानी दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण होने से यह सब कुछ लागू हो जाता है। तो जायदाद लेने में बेचने में लेवो तो कोई न कोई व्यवधान, और बेचो तो कोई न कोई व्यवधान, और इस व्यवधान को निपटाने में पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च करना पड़ता है। अब कितना लगता है यह समय स्वयं तय करता है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ता है। तनाव आया जो अलग, पैसा कैसे खर्च करना पड़ता है यह भी समझाऊंगा, क्यों खर्च करना पड़ता है यह भी समझाऊंगा। तो यहां पर जायदाद लेने में बेचने में तो तकलीफ है जो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में क्या हुआ? बेवजह उनकी जायदाद में एक दूसरे पक्ष के द्वारा या तीसरे पक्ष के द्वारा दखल अंदाज करने के कारण या परेशानी पैदा करने के कारण यहां की स्थितियां तनावपूर्ण हो गई, जिसके कारण भी एक ऐसी स्थिति उलझ गई। यही सिस्टम
ध्यान से सुनना। अब और क्या क्या कर रहे हैं ये, यहां से इनकी पंचम दृष्टि, और हां एक लाइन और रह गई, इसके अलावा वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सिम्टम्स पैदा हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ पैदा हो गई। दोस्तों पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से, अष्टम भाव मंगलदेव का घर होने से, अष्टम भाव में राहुदेव की दृष्टि पड़ने से, राहुदेव मंगलदेव के शत्रु होने से दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो गया। इस दोष के कारण क्या हुआ, यह भाव होता है आयु का, मृत्यु का, रोगों का। तो स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने की अवस्था और व्यवस्था का निर्माण कर दिया। यहां परिवार में कलह और यहां रोग बीमारी, तो यहां पर धन खर्च करने के सिम्टम्स पैदा कर दिए। साथ ही कम या ज्यादा यह तो भोगना ही पड़ता है। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर कर दिया। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में व्यवधान पैदा कर दिया। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन सबको परेशान कर दिया। मन करता था, आज भी कर रहा है, कि रहस्यमय चीजों के बारे में जाने, ढूंढे रहस्यमय चीजों को। ऐसी अवस्था का निर्माण कर दिया। और जिन लोगों ने रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का प्रयास किया, सीखे कुछ भी नहीं, केवल पैसा खर्च किया। किस समय में, जो मैं समय की बात कर रहा हूं, उस समय में कुछ भी नहीं सीखे, केवल पैसा खर्च किया। इतना ही नहीं, दसम भाव पर केतुदेव विराजमान थे और राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही थी। इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पर पड़ने से यहां पर बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना का संकेत पैदा कर दिया। इस समय में बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं, साथ में काम करने वाले लोगों से मामला ठीक नहीं, आपके द्वारा किया गया कार्य में कहीं न कहीं व्यवधान, काम का दबाव, काम का तनाव, मानसिक तनाव, लोगों के साथ में आपके व्यवहार में कुछ फर्क, कैसा फर्क जिससे लोग आपके विपरीत हो जाए, ऐसा फर्क, और ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह। इसके अलावा भी पब्लिक में आप लोगों के विरुद्ध अच्छी स्थिति का संकेत खराब कर दिया। और प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह में तकलीफें। जो लोग राजनीति कर रहे थे उनको भी बहुत बड़ी तकलीफें, उनको भी लटका दिया। या मत सोचना कि ये छोड़ते हैं, लटका दिया उनको भी, तो वहां पर भी तकलीफें। और होते हुए काम को बिगाड़ना, सरकारी काम को। पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता की व्यापार, जो भी पिता के पास व्यापार था उसके हाल और चाल दोनों खराब करने का सिम्टम्स बना दिया। इतना ही नहीं, अब ध्यान से सुनना, इसके कारण खर्चे कैसे होते हैं। इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से, 12वां भाव विदेश और खर्च का होने से, विदेश में रहने वाले तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको तकलीफ, और अच्छी खासी तकलीफ। ऐसा क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का घर है और राहुदेव की नवम दृष्टि, राहुदेव के शत्रु माने जाते हैं। कौन? देवगुरु बृहस्पति के राहुदेव को शत्रु माना जाता है, जिसके कारण बैंड बजा दिया उस भाव का। तो विदेश में रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबकी हालत खराब। अप्रत्याशित खर्चे, यात्राओं में तकलीफें, यात्रा कैसी भी हो सब में तकलीफें। अप्रत्याशित खर्चे, कैसे खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। जहां तक मैं समझता हूं आपको इस भाव का जवाब दे चुका हूं। यहां पर केतुदेव बैठे,
केतुदेव ने क्या किया, ध्यान से सुने। यहां पर तो व्यवधान जो राहुदेव वाला वो सिस्टम ठीक है, वही रहा। पंचम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन की आवक में कमी या संचय धन खर्च कराने के सिम्टम्स पैदा करती है, सिम्टम्स पैदा करती है। कुटुंब और परिवार के लोगों से संबंधों में कमजोरी और तनाव पैदा करती है, संबंधों में दूरियां बढ़ा दी। बहुत सारे लोगों के इसी समय से पैतृक संपत्ति का विवाद भी उत्पन्न करने के सिम्टम्स बना दिए और हुआ है। बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें पैदा करके बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। इनकी सप्तम दृष्टि जो राहुदेव के परिणाम बताई वही, लेकिन नवम दृष्टि बहुत खतरनाक। क्या, कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से, छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके छठे भाव में इसी समय से मेष राशि के लोगों को बहुत बड़ा मानसिक तनाव का सिम्टम्स देखने को मिला और बहुत सारे लोगों को इसी समय से कर्ज जैसी अवस्था का आरंभ होना चालू हो गया। जो इस समय बच गया वो आने वाले समय में बच नहीं सका। हाँ, वो लोग भाग्यशाली है जो आज तक बचे हुए हैं, लेकिन उनको भी कुछ न कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा है, करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। दोस्तों, इस भाव की एक बात क्लियर कर देता हूं। मैंने बोला यहां पे रोग, तो रोग स्वयं के भी हो सकता है और परिवार के लोगों के भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सिम्टम्स बराबर बना के रखने का एक योग पैदा किया। अब आगे चलता हूं, शॉर्ट में समझाता हूं। कुंडली के ये सब कुछ मार्च 2019 तक रहा, ये सब कुछ मार्च 2019 तक रहा। मार्च 2019 के बाद क्या हुआ? मार्च 2019 के बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में और केतुदेव कुंडली के भाग्य भाव में पधार गए। ये स्थितियां ठीक नहीं थी। इन स्थितियों के कारण भी एक तनाव जैसी स्थितियों का आभास होने के संकेत देखने को मिल रहे थे। और एक बात याद रखें, दोनों उच्च राशि में थे, लेकिन अपनी अपनी नीच राशि को देखने के कारण ये स्थितियां भी थोड़ा परेशान करने वाली और इनके कारण भी तनाव आने वाली स्थितियों का ही आभास होता है। दोस्तों, शॉर्ट में समझना, यहां पर केतुदेव बैठ करके भाग्य भाव को, सॉरी लगन भाव को, भाग्य भाव में बैठ करके लगन भाव को देखना मानसिक तनाव। और याद कीजिए, जो 2018 के बाद में आपको मानसिक तनाव बार बार रहता है, वह ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है। इस खेल के कारण बहुत सारे मेष राशि के लोग आज तक मानसिक तनाव, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को टुकड़ों में, किसी को लगातार सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सब कुछ आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पर आधारित होता है। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, मैंने इस कुंडली के आधार पे मेरी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 2026 के जनरल एक वीडियो तैयार किए हैं। वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। जिन व्यक्तियों को चाहिए वो वहां पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। उसकी कीमत 262 रुपए। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और मेरे को कहते हैं 262 रुपए में हमारी कुंडली देखें। ऐसी गलती करने का प्रयास ना करें। मैं किसी की कुंडली नहीं देखूंगा, ध्यान रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये स्थितियां बनी और 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक भी इन स्थितियों के कारण
ज्यादा परेशानी का सामना करना ही पड़ा। लेकिन याद रहे 2020 में स्थितियों में बहुत बड़ा जनवरी 2020 में एक परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन? शनिदेव आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हो गए। 10वें भाव में विराजमान होने के कारण, 10वां भाव तो खुद की राशि है शनिदेव की, बिल्कुल खुद की राशि है, लेकिन दृष्टियां भी तो काम करती है ना, जिससे क्या होता है, जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कैसा? 10वें भाव में विराजमान होने के कारण और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 4th भाव चंद्रमा के घर पे पड़ने के कारण और 4th भाव जनता का, पब्लिक का, आवाम का होने के कारण पब्लिक में बहुत बड़ी तकलीफें पैदा करके जनहानि और धनहानि जैसी स्थितियों का निर्माण किया। अब जनहानि और धनहानि कहां से आ गई? जनहानि इसलिए कि ये चंद्रमा का घर है और पब्लिक का घर है। इस घर के स्वामी चंद्रमा पब्लिक का घर है, जनता का घर है, आवाम का घर है, सुख का घर है। इस सब में शनिदेव ने दखल करके देश और दुनिया में बहुत बड़ी तकलीफें पैदा कर दी, खर्चों के कारण परेशान कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से इनकी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति के घर पर पड़ने से, देवगुरु बृहस्पति के शनिदेव शत्रु होने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि, आपकी नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, यही तो नौकरी का क्षेत्र है, इसमें भी व्यवधान। नौकरी के कारण इस समय भी बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव रहा, तो यहां पर भी व्यवधान और यहां पर भी व्यवधान। यह सब कुछ किसने किया? शनिदेव ने किया। और इधर ध्यान से सुने, इधर सितंबर 2020 से यहां पर जो युति बनी वो तो ठीक है, लेकिन सितंबर 2020 में यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव आ गए। 19 से 20 तक सितंबर 2020 में युति रही, सितंबर 2020 में ये युति बन गई, यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव। तो राहुदेव ने भी कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डाल करके बहुत सारे अवरोध पैदा करके नौकरी के क्षेत्र में, पिता, ये पिता का घर भी होता है, पिता के क्षेत्र में बनते हुए कामों को बिगाड़ने के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, इस समय में आर्थिक मामलों को बहुत कमजोर कर दिया और ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना इस समय भी किया, रोग पैदा किए और नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान पैदा किया। और केतुदेव ने भी यही भूमिका रोगों के मामले में निभाने का प्रयास किया, अप्रत्याशित खर्चों को बढ़ाने का प्रयास किया, विदेश में रहने वाले लोगों को परेशान करने का प्रयास किया, धन के मामले को कमजोर किया और परिवार के खुशी में व्यवधान पैदा कर दिया। इन सब में कर्ज भी हुआ और खर्च भी हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा स्थिति अप्रैल 2022 से निर्माण हो गया। ऐसा क्या हुआ? यहां पर राहुदेव आ गए 12 अप्रैल 2022 को और यहां पर केतुदेव आ गए, दोनों ही ग्रह खतरनाक होने के कारण, और यहां पर 10वें भाव में शनिदेव बैठने के कारण स्थितियां बड़ी विकट और विचित्र हो गई। यानी मेष राशि के लोगों को इस समय में मति भ्रमित होने के कारण गुस्सा जल्दी आना, बात बात पे गुस्सा आना, भाषा खराब होना, गलत भाषा का प्रयोग करना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, दूसरों को कम समझना, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होना, सोचने समझने की स्थितियां खराब होना, निर्णय लेने में सक्षम ना होना। और इसी समय से लेके आज तक संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, सबसे चिंता, सबसे चिंता। और याद कीजिए 2022 से एक ऐसा सिम्टम्स भी बना कि इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर जहां केतुदेव बैठे थे, और यह होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का, सबकी हालत खराब का सिस्टम तो 2017-18 से डाल दिया। लेकिन जो बच गए उनको भी इस समय में चपेटे में लेने का, अपनी आगोश में लेने का एक सिम्टम्स पैदा कर दिया, जिसके कारण इस समय में अच्छे जो अपने आप को धुरंधर समझते थे सबको नतमस्तक कर दिया।
ग्रहों का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योगों में बहुत बड़ी तकलीफें पैदा करती है। और एक बात बोलना चाहता हूं, बोलते हुए शर्म भी आती है, जो लव एंड रिलेशन में थे उनको बहुत बड़ा धोखा 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 मिल रहा था। उनको पैसा भी खराब हुआ, समय भी खराब हुआ और धोखा भी मिल गया। और यहां पे भी बहुत बड़ी तकलीफ है। यह सब कुछ इनके कारण हुआ। लेकिन इस समय में भाग्य ने भी साथ देना छोड़ दिया, भाग्य का सहारा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ रही थी और दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया। भाग्य ने साथ नहीं दिया। नौकरी के क्षेत्र में भी तकलीफें थी। और यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन अक्टूबर 2023 में इनका तो परिवर्तन हो गया, राहुदेव यहां चले गए और केतुदेव यहां आ गए। लेकिन शनिदेव का परिवर्तन जनवरी 2023 में ही हो गया। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में चले गए। दोस्तों, अपने ही भाव में बैठ करके लाभ तो देते रहे, लेकिन लाभ तो सबको अच्छा लगता है, दूसरी परेशानियां इतनी दी कि हिला के रख दिया। कैसे? इनकी तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से, मंगलदेव के शनिदेव शत्रु होने से शारीरिक पीड़ा तो है ही है, लेकिन स्वभाव खराब होना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, क्रोध आना, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होना, या अपने आप में हेकड़ी पैदा करना, अपने आप को बड़ा आदमी समझने का प्रयास करना, कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां निर्माण करना जो थोड़ा तकलीफ आगे जाके उस आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन ऐसा शनिदेव करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीच राशि है, ऐसा करवाते हैं। और यहां पर संतान की चिंता सप्तम दृष्टि से और दसम दृष्टि से रोग पैदा करके रोगों पे परेशानियां, ससुराल पक्ष से संबंध खराब करना। लेकिन अक्टूबर 2023 से राहुदेव यहां चले गए अप्रत्याशित खर्चों के भाव में और केतुदेव यहां आ गए। याद कीजिए, 2023 एक ऐसा समय आया, अक्टूबर 2023, कि मेष राशि के लोगों को उसके बाद में आज तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि साला पैसा भी कमाते हैं, पैसा भी लाते हैं, लेकिन ये चला कहां जाता है, आज तक समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ग्रहों की चाल है। याद कीजिए, 2020 से आपके परिवार में खुशियां गायब थी, परिवार में कम या ज्यादा तनाव रहता था। कम क्यों बोला? जो भगवान के चरणों में रहता है उसको कम मिलता है तनाव, जो भगवान के चरणों से दूरी में रहता है उसको ज्यादा मिलता है तनाव। लेकिन मिलता जरूर है, माफ नहीं करता है समय। तो यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव आ गए, यहां पर शनिदेव आ गए। शनिदेव का प्रभाव तो बताया, लेकिन राहुदेव अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति पैदा करके मेष राशि के लोगों की जेब खाली करवाने का सिम्टम्स पैदा कर दिया, सिम्टम्स पैदा कर दिया। अप्रत्याशित खर्चे जो 2022 में भी हुए, कौन करवा रहा था? शनिदेव करवा रहा था। और 2023 में अक्टूबर से यहां आ गए, उसके पहले शनिदेव ने बागडोर संभाल रखी थी। तो इनकी पंचम दृष्टि आपके परिवार की स्थितियों को खराब करने में लग गई। सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति के कारण आपको मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में केतुदेव बैठ करके यहां तो जो राहुदेव का परिणाम वो ही रहेगा, लेकिन पंचम दृष्टि आपकी नौकरी के क्षेत्र में भी व्यवधान पैदा कर दिया। कर्म और कैरियर में व्यवधान, नौकरी के क्षेत्र से तनाव, एक ऐसा तनाव जो साला जाने का नाम नहीं लेता। शनिदेव का तनाव रहा, यह निकला, शनिदेव आगे गए तो यहां पे मानसिक तनाव दे दिया, लेकिन केतुदेव भी नौकरी के क्षेत्र में तनाव। तो कहां तक बर्दाश्त करेगा आदमी? सीधी बात बोलूं तो बहुत सारे मेष राशि के लोग हिल गए। ये क्या है आज तक समझ में नहीं आया, और समय अपना काम कर रहा है। तो नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी परेशानियां कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।
तो सप्तम दृष्टि अप्रत्याशित खर्चों वाली और नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन की आवक कम होती है बहुत सारे लोगों के, लेकिन बहुत सारे लोगों के धन की आवक होती है। क्यों होती है? शनिदेव इस भाव में बैठ करके पैसा लाते हैं भाई, इसमें संदेह नहीं है, लाते हैं। और सबके आता है कम या ज्यादा। अब आपके कम आ रहा है और खर्चे ज्यादा है तो उसका समाधान किसी के पास नहीं है, लेकिन पैसा आता है। अपने भाव में बैठ के पैसा नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? तो धन का खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां और पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों का, और बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफें देने जैसे सिम्टम्स पैदा करती है। इनकी स्थिति तो यही रही, लेकिन केतुदेव यहां बैठ करके नौकरी के क्षेत्र की ये हो गया, राहुदेव का भी हो गया। राहुदेव की पंचम दृष्टि यहाँ पे, सप्तम दृष्टि यहाँ पे और नवम दृष्टि आपके रोगों के कारण। एक बात याद रखें, अक्टूबर 2023 से मेष राशि के लोगों को ध्यान से देखें, ज्यादा पैसा किस पे खर्च करना पड़ा? ईमानदारी की बात करें, ज्यादा पैसा संतान के कारण या संतान की चिंता के कारण, या मैं यह भी बोल सकता हूं अप्रैल 2022 से भी यह बात लागू हो सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय से लेकर के आज तक आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी का जो सिम्टम्स बना, उसमें भी काफी पैसा खर्च होने का एक सिस्टम बन गया। परिवार के कारण भी, परिवार बहुत सारे इस समय तहस नहस हो गए, खराब हो गए, परिवार में चिंताएं बढ़ गई, दूरियां बढ़ गई, मनमुटाव हो गया। ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। सबसे बड़ी बात है रोगों के कारण। रोग यह पता नहीं पड़ता है कि रोग आपके होगा कि आपके परिवार के लोगों का होगा, लेकिन रोग पे पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, यह पता पड़ता है। यह घुमा फिरा के आपके ऊपर लाता है और पैसा खर्च करवा देता है, क्योंकि आप मेष राशि से संबंध रखते हैं, इसीलिए आपको पकड़ता है। तो ऐसी स्थितियां इन्होंने बना के रखी, और यह स्थितियां मई 2025 तक रही, 18 मई 2025 तक। लेकिन शनिदेव भी 29 मार्च 2025 को कुंडली के 12वें भाव में चले जाने के कारण साढ़े सती चालू हो गई। साढ़े सती ठीक नहीं है, साढ़े सती में भी अप्रत्याशित खर्चे लागू रहते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में। यह बात सब पे लागू है, सबको मानसिक तनाव। दूसरी बात, धन की आवक रहेगी, याद रखना। साढ़े सती चल रही होगी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन धन की आवक रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि धन के भाव में राहुदेव बैठे हैं, तो पैसा तो लाएंगे। खर्च हो जाता है, यह बात दूसरी है, खर्च होना मामला दूसरा है, लेकिन अड़ंगा लगा करके परेशान करने का काम शनिदेव तो करेंगे भाई। उनके स्वभाव में न्याय के देवता हैं और इसी काम के लिए वहां पे आए हैं, तो कुछ न कुछ तो करेंगे वहां पे आए हुए। तो यहां पर धन खर्च होने का, संचय धन खर्च होने का, बहुत सारे लोगों के धन के आवक में कमी करने का, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते खराब करने का, पैतृक संपत्ति का विवाद, और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें देने का एक सिस्टम पैदा कर दिया। और वो रहेगा पूरे 2026 में भी रहेगा, 27 में भी रहेगा। जून 27 तक वहीं बैठे हैं, 4 जून 27 को बदलेंगे। सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ने से ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण 2026 में पूरा रहेगा, 5 दिसंबर 26 तक। रोगों के मामले में सावधानी रखें, किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें, इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति ये बनाते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, मेष राशि के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में अपने नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत सावधानी रखें। मैं जानता हूं पिछले समय से मंगलदेव आपके नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मंगलदेव हमेशा सहयोग थोड़ी करेंगे, उतार चढ़ाव नौकरी के क्षेत्र में देखना पड़ेगा।
हाँ, मंगलदेव का सहयोग मिलेगा, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सावधानी हमेशा सुरक्षा करती है और प्रयास करें कि सावधानी रखें। और क्या सावधानी रखनी है? सावधानी यह रखनी है कि संतान के कारण चिंता या संतान की चिंता के कारण आज भी धन खर्च होने के सिम्टम्स बने हुए हैं। तो यहां पर भी सावधानी दिसंबर 2026 तक बराबर बना के रखनी है। मेरे को मालूम है कि आपको मानसिक तनाव लगातार बना रहता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए जितना हनुमान जी महाराज की आराधना करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर से बेहतर रहेगा। यही आपकी रक्षा कर सकते हैं और किसी की औकात नहीं। याद रहे, हनुमान जी आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी रक्षा करेंगे। करना ही पड़ेगा, अगर आप उनको टाइम देंगे तो वो आपको टाइम देंगे। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां पहले से तो कुछ सुधरी है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। रोगों के कारण आज भी परेशानी है, कल भी थी, थोड़ा रहेगी भाई, रहेगी, क्योंकि 7.5 चल रही है। नौकरी के क्षेत्र में भी ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अप्रत्याशित खर्चों से बचने का प्रयास करें। प्रयास यह करें कि शनिवार शनिदेव को राजी करें। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और याद रहे, इस समय में किसी को भूलकर भी पैसा देने से बचने का प्रयास करें। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते बना के रखें। पैतृक संपत्ति का विवाद है तो थोड़ा साइलेंट रहने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं तो उनको भी थोड़ा सावधानी के साथ में रहने का प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, और कुछ उपाय बताना चाहता हूं। केतुदेव पंचम भाव में बैठे हैं, इनकी कृपा चाहिए, और राहुदेव लाभ के भाव में बैठे हैं। पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को मजबूत कर रहे हैं। गौ माता को प्रतिदिन गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, मजा आ जाएगा। दोस्तों, उपाय तो करो। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।